एक सच्ची चेतावनी सुन लो। जोधपुर के पास एक ऐसा गांव है जहां अगर कोई इंसान रात में पीछे मुड़कर देख ले तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं वहां एक औरत है सफेद साड़ी में जिसकी आंखें नहीं हैं और जो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनकी मौत पास होती है। इस गांव में एक रास्ता है जहां गाड़ियां अपने आप बंद हो जाती हैं, एक हवेली है जहां एक लड़का जिंदा गायब हो गया और एक कुआं है जहां आज भी बच्चे के रोने की आवाज आती है। आज की कहानी वही सच्चाई बताएगी जिसे जानने के बाद लोग या तो गांव छोड़ गए या कभी लौटे ही नहीं। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक देखो। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा जोधपुर सिर्फ किलों और महलों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके आसपास बसे कुछ पुराने गांव ऐसे भी हैं जिनका नाम लेते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, बच्चे खेलते हुए, महिलाएं कुएं से पानी भरती हुई और बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इन गांवों की हवा बदल जाती है। रात के सन्नाटे में यहाँ कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे देखने या महसूस करने के बाद इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता। ये कहानी उन्हीं डरावने किस्सों पर आधारित है जो जोधपुर के पास बसे एक गांव में पीढ़ियों से सुनाए जाते आ रहे हैं। यह कोई एक घटना नहीं बल्कि कई भयावह अनुभवों की एक श्रृंखला है। वीरान रास्ता गांव का नाम था खेजड़ली। जोधपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर बसा यह गांव दिन में तो शांत रहता, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता। गांव तक पहुंचने वाला एक कच्चा रास्ता था जो रेतीले टीले और सूखे पेड़ों के बीच से गुजरता था। गांव वाले कहते थे कि रात 9 बजे के बाद उस रास्ते पर कभी अकेले मत जाना। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां सफेद कपड़ों में किसी औरत को चलते देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। रामलाल जो पास के कस्बे में नौकरी करता था इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक रात उसे देर हो गई और वह बाइक से उसी रास्ते से गांव लौट रहा था। जैसे ही वह रास्ते के बीच पहुंचा उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे दूर से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? रामलाल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही औरत उसके पास पहुंची उसने सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, आंखें नहीं, नाक नहीं, बस एक डरावनी खाली जगह। रामलाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी हंसी कभी रोने की। एक बार 4 दोस्त सुरेश, महेश, कालू और दीपक ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताकर सच जानेंगे। रात करीब 11 बजे वे हवेली में दाखिल हुए। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर ठंडी हवा चल रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, फिर एक जोरदार चीख। कालू डर के मारे बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। तभी दीवार पर एक साया उभरा, लंबा, टेढ़ा और बिना सिर के। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली के बाहर सिर्फ 3 लोग थे। दीपक कभी वापस नहीं आया। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कहा जाता था कि उसमें एक बच्चा डूबकर मर गया था। रात में उस कुएं से बच्चे के रोने की आवाज आती थी। एक रात सरपंच का बेटा रोहित दोस्तों के साथ शर्त लगाकर कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मां, मुझे बाहर निकालो, कुएं से आवाज आई। रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी तरह गांव वाले दौड़े और उसे बचाया। उसके हाथ पर बच्चों के नाखूनों के निशान थे। डरे हुए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि गांव की जमीन पर कई अधूरी आत्माएं भटक रही हैं। उसने एक रात पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे हवाएं तेज चलने लगी, हवेली से चीखें आने लगी। अचानक तांत्रिक चिल्लाया, ये आत्माएं नहीं जाना चाहती। तभी कुएं से काला धुआं निकला और आसमान में फैल गया। अगली सुबह तांत्रिक गांव छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने कहा, इस गांव को छोड़ दो, जो यहां रुकेगा वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे। आज खेजड़ली लगभग वीरान है, लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस रास्ते से गुजरे तो सफेद साड़ी वाली औरत उसे देखती है, और अगर आपने उसकी आंखों में झांक लिया तो अगली कहानी आप पर लिखी जाएगी।